नौ नहीं मिला गरीब आदमी को, आम आदमी को देने के लिए। एक नौ। जिस कंट्री में पुल टूटे और एक नौ जनता के लिए ना हो, जबकि खजाना पर उसका अधिकार है। एसपी साहब से कहा कि अविलंब इस पर कार्रवाई करिए, हम आगे जाएंगे, फिर दूसरी हत्या होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी। यह बातें, यह नारे सरकार को लगाने चाहिए और केवल नारे ही नहीं लगाने चाहिए। आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी के तहत ही जनता ने वोट किया है सरकार को, यानी सरकार में बैठे जो हुक्मरान हैं उन्हें। और देखिए, सत्ता में आ जाने के बाद आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी वाला जो नारा है वह नेता भूल जाते हैं। सत्ता में बैठे जो बड़े बड़े लीडरान हैं वह भूल जाते हैं, मगर बिहार का एक लाल, बिहार का एक बेटा जो आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी का नारा ही नहीं लगाता, बल्कि खुद सक्रिय होकर ग्राउंड जीरो पर जनता के लिए तन मन धन समर्पण सभी के साथ। और देखिए, हमने कई बार उनसे बात की है, उन्होंने ऑफ कैमरा भी यही कहा है कि जीवन में बस एक ही उद्देश्य बचा है और जीवन का बस एक ही सपना रहा है कि गरीबों का मदद करना और वैसे लोग जो गलत कर रहे हैं उनके सामने ना झुकना। गोली खाना मंजूर है, मगर गलत करने वाले के सामने झुकना या उनसे साठगांठ करना मंजूर नहीं है। खैर, अब हम आते हैं, जब हम बात कर रहे हैं आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी, तो जरा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है उन तस्वीरों को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह काम सत्ता में बैठे लीडरान को करना चाहिए? यह काम उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगा था कभी और यह कहा था कि आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी होगी, और जनता ने इसी भरोसे पर उन्हें मत दिया, पर आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी वाला बात वह भूल गए। सत्ता में आते ही सब कुछ जो बोला गया जनता के बीच वह बातें भूल गए, मगर एक बिहार का लाल पप्पू यादव जो आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, आपकी सेवा हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी दुनिया, सब कुछ जनता है, इसी नारे के तहत वो आगे बढ़ते हैं और यह सत्य साबित हो रहा है। देखिए, अगर हम पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की आज तारीफ करें तो गलत नहीं होगा, और मुझे तो लगता है कि जो काम सरकार को करना चाहिए एक इकलौता पप्पू यादव कर रहा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर तो चली रही होगी, आप देख ही रहे होंगे, आपको मालूम भी होगा कि यह तस्वीरें जो हैं वह विक्रमशिला सेतु जो कि क्षतिग्रस्त टूट गया था और लोग काफी परेशान और बेहाल थे। विक्रमशिला सेतु संकट के बीच पप्पू यादव ने 5 नाव सेवा शुरू कराई है। अब देखिए, यह 5 नाव सेवा जो शुरू हुई है यह निःशुल्क शुरू हुई है, पैसा नहीं देना है आपको। और देखिए, पप्पू यादव स्वयं गए थे, उन्होंने तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दरमियान देखिए उन्होंने वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पर डाला है। वह प्रशासनिक महकमे के लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों की परेशानियों को कैसे शीघ्र कम किया जाए, इसके बारे में कुछ आप आइडिया दीजिए। तो कुछ प्रशासनिक महकमे के लोगों ने उन्हें बताया कि सर, अगर नाव या बोट की व्यवस्था हो जाए तो संभवतः लोगों की परेशानियां पूरी तो खत्म नहीं हो सकती है, मगर परेशानियां कुछ कम होगी। पप्पू यादव का यह निश्चय, आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी, और पप्पू यादव ने 5 नाव की व्यवस्था की और यह 5 नाव निःशुल्क है, यानी आपको पैसा नहीं देना होगा, निःशुल्क है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा, आपको उस नाव की सवारी करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए, भागलपुर नवगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लाखों लोगों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र, मरीज, किसान, व्यापारी और आम यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एनडीआरएफ की वोट से, हमने पहले ही बताया, चौक घाट से बरारी घाट तक लगभग 2 घंटे तक स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद फिर
बातचीत के क्रम में पप्पू यादव का सवाल निकलता है कि भाई कैसे लोगों की परेशानियों को कम किया जाए, लोग तो बहुत परेशान हैं, युवा परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, आम जनता परेशान है, महिला परेशान है। तो देखिए वहां पर पप्पू यादव ने एक बड़ा निर्णय लिया, बड़ा कसम लिया, और वह कसम के तहत देखिए पप्पू यादव ने बड़ा बयान भी दिया है। खैर बिहार में वर्तमान स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, मगर उससे पहले पप्पू यादव का बयान सुनिए। दरभंगा क्राइम जोन हो गया, कौन सुरक्षित है? ना सोना, ना चांदी, ना बच्ची, ना परिवार, कौन सुरक्षित है? सर जिस दिन मुख्यमंत्री आए उसी दिन ये घटना भैया बड़ी बड़ी बातें। पटना में 2 दर्जन, 1 दर्जन से कम हत्या होती है, 2 दर्जन से। 3 साल मासूम बच्ची का बलात्कार। एक घटना बताइए, यहीं पर शीर्षस्थ नेता लोगों का घर है। आप इस परिवार को इतनी मदद नहीं कर पाए कि ये जीवन जी सके। वोट लेने के लिए 10,000 होता है, हर आदमी के पास 2-10 करोड़ रुपया है चुनाव लड़ने, फिर गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं होती? विक्रमशिला पुल टूटी, आश्चर्य होगा आपको, 150 रुपया छात्र से वसूले जा रहे। 1 9 नहीं मिला सरकार को, गरीब आदमी को, आम आदमी को देने के लिए। 1 9, एक सिंगल। जिस कंट्री में क्वेश्चन पेपर 127 बार लीक आउट हो और देश का पीएम सीएम और सत्ता उसे रोक ना पाए, जिस कंट्री में पुल टूटे और 1 9 जनता के लिए ना हो, जबकि खजाना पर उसका अधिकार है। पटना का राजधानी, कल 3000 हॉस्टल के मालिकों से हमने वार्ता की बच्चियों को सेव करने के। माल सलामी में गोली मार दिया एक मसाला व्यापारी को, आज यहाँ आप इतना पर मदद नहीं कर पाए कि थोड़ी सी करवट ले पाए। हमने एसपी साहब से कहा कि अविलंब इस पर कार्रवाई करिए, हम आगे जाएंगे, फिर दूसरी हत्या होगी। थोड़ा सा 4 घंटा पीछे होगा तो तीसरी हत्या होगी। बिहार की जनता सुरक्षित है क्या? बिहार के गरीब और आम लोगों से कोई मतलब किसी को बच गया? बिहार की बेटी सुरक्षित है क्या? ये दर्दनाक घटना नहीं है तो क्या? 3 गोली मार देना, 3 गोली दूसरे पर फायर करना, और कोई सूद लेने वाला नहीं। 2 दिनों से पूरा मंत्री होटल में ऐश मौज कर रहे हैं, अभी तक पूरा मुर्गा मटन चल रहा है, पूरा आनंद ले रहे हैं। और हमारे युवराज सरकार के महानायक यही थे, चले आते इस गरीब को देखने। तो समाज जितना कमजोर हो गया है और जिस तरह की परिस्थितियां समाज की हो गई है, यह अजीब है। बचने की उम्मीद तो नहीं है। हम कोशिश करेंगे, उसके एक बच्चे हैं, उसको नौकरी हो। इस परिवार की हमने मदद की है, आगे भी हमारा संपर्क है। हमने तो कहा एसपी साहब कि आप कुछ करिए। मुजरिम कब पकड़ाता है? आज तक 123 बार क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ, एक को सजा मिली। मुखिया पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड में पकड़ाया, चार्जशीट नहीं दिया, उसका बेल मजे रे और कोई दिक्कत, चार्जशीट ही नहीं दिया। सिर्फ कहाँ है सर सरकार का? जी सरकार कहाँ? अब जनता ही खत्म हो चुकी है, लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, मरने का जज्बा खत्म जिस कंट्री में हो जाए। सीएनजी चाह तो धर्म में उलझ जाए और ड्रग्स में,
तो पूछते हैं सरकार को। तो आपने सुना पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे, सेवा हमारी जिम्मेदारी। और पप्पू यादव जो बिहार का लाल, बिहार के माटी का लाल, पूर्णिया से निर्दलीय जीत कराने वाले सांसद पप्पू यादव ने 5 नाव की व्यवस्था की और लोग खुश हैं और लोगों को लग रहा है चलो कोई तो है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ ही बना है। फिलहाल पप्पू यादव ये पहली दफा नहीं, इस तरह के कार्य वो लगातार करते रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं। अभी भी देखिए दरभंगा में है। दरभंगा में बीते दिनों अपराधी ने एक को ठोक डाला था, पीड़ित परिजन से मुलाकात करने पहुंचे थे। आंखें नम है पप्पू यादव की, मगर दहाड़ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है छुपा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।